हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के अंदर आज का जो औद्योगिक प्रदेश है वो है हुगली औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, टॉपिक डालेंगे हम प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। और ये औद्योगिक प्रदेश कहाँ के हैं? भारत के। और जिसमें आज हम पढ़ेंगे हुगली औद्योगिक प्रदेश के बारे में। इस प्रदेश की विशेषता, ये प्रदेश किस प्रकार से विकसित हुआ औद्योगिक क्षेत्रों में, और ये कहां पर बसा हुआ है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और इस औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से उद्योग भी शामिल है। देखिए, यह औद्योगिक प्रदेश जो है वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब कहां पर? यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन यही होगी, यह औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने आपको बताई कौन से प्रदेश में, ठीक है, किन किन क्षेत्रों में और कौन सी दिशा में। यह प्रदेश उत्तर में, मतलब उत्तर दिशा के अंदर उपस्थित है। बांसबेरिया स्थान का नाम है। ठीक है, और दूसरा स्थान है दक्षिण में बिड़ला नगर। वह दक्षिण में बिड़ला नगर। ठीक है, ये दो स्थान है, बांसबेरिया और बिड़ला नगर। बांसबेरिया तो उत्तर में है और बिड़ला नगर है दक्षिण में। ठीक है, यहां तक लगभग 100 किलोमीटर का जो दायरा है, ठीक है, तक लगभग 100 किलोमीटर तक फैला है। मतलब इतने एरिया के अंदर ये आपका औद्योगिक प्रदेश जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस औद्योगिक प्रदेश में आपने कोलकाता और हावड़ा का नाम सुना होगा। कोलकाता और हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र बिंदु माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र माना गया है इसको। कौन सा क्षेत्र? एक तो आपका कोलकाता व हावड़ा, ये दो स्थान हैं, कोलकाता व हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र, इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आगे बात समझ में, हावड़ा और कोलकाता जो है इस औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र है। इस उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है यहां पर, या हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है ये क्यों विकसित हुआ, उसका कारण है। इस उद्योग के विकास में एक तो ऐतिहासिक कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, ये जितने भी कारक हैं, इन सभी कारकों ने इस उद्योग के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। एक अत्यधिक योगदान जिसे हम कहते हैं, ये कारक ने दिया है। ठीक है, लिखेंगे इस उद्योग का विकास ऐतिहासिक, आर्थिक, ठीक है, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक, ठीक है, कारकों ने योगदान देने से विकसित हुआ है। मतलब इस उद्योग का विकास का प्रमुख कारण यही है
कि उस उद्योग को ऐतिहासिक कारक हो, आर्थिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो या फिर भौगोलिक कारक ने एक विशेष योगदान दिया जिससे विकसित हुआ। इसका विकास जो है वो हुगली नदी पर बंदरगाह जो है उसके बाद में बनना प्रारंभ हुआ। मतलब पहले इस उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है, हुगली नदी के ऊपर बंदरगाह बना और बंदरगाह बनने के बाद में जब सामग्री आने लगी, जाने लगी, तो ये उद्योग जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित हुआ। तो बंदरगाह का भी विकास में एक अहम भूमिका है। तो लिखेंगे इस उद्योग के विकास में हुगली नदी के किनारे पर बसा बंदरगाह भी एक विशेष योगदान प्रदान करता है। मतलब हुगली नदी के किनारे पर जो बंदरगाह बसा हुआ है, बंदरगाह बना हुआ है, यह भी इस उद्योग को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो कोलकाता है, इस कोलकाता के जो भीतरी भाग है उसको रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से भी ये उद्योग या ये औद्योगिक प्रदेश जो है वो विकसित होने लगा। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता को सड़क मार्ग व रेल मार्ग से जोड़ा गया, जिससे इस औद्योगिक प्रदेश को गति मिली। ठीक है, मतलब यह कि जब सड़क मार्ग बनाया गया, रेल मार्ग बनाया गया, तो अब सड़क मार्ग, रेल मार्ग जो है वो उद्योग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं मार्गों के जरिए जो भी उत्पादित होता माल वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कई कारण हैं, और भी कई कारण हैं इस उद्योग के विकसित होने के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस बिंदुओं से ये तो पता चल गया आपको कि इस हुगली नदी का स्थान कहां पर है, कहां तक ये फैला हुआ है और इसका केंद्र बिंदु कौन सा है इस औद्योगिक प्रदेश का, इसके विकास के ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारक विशेष है, यहां पर बना हुआ बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, यहां पे सड़क और रेल मार्ग इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये उद्योग विकसित हुए। ठीक है, चलिए आगे और हम करेंगे, इसमें और विकास का प्रमुख कारण देखेंगे, क्या क्या कारण थे इस उद्योग के विकसित होने का। यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए इस औद्योगिक प्रदेश के और क्या कारण हैं विकसित होने के। देखिए इस औद्योगिक प्रदेश जो है इसके विकसित होने के अंदर असम और पश्चिमी बंगाल भी एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस असम और पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर चाय के बागान जो है वो बहुत विकसित है या विकास है। नील का परिष्करण यहां होता है, इसके बाद में जूट उत्पादन भी यहां होता है। दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार के लोहा अयस्क के निक्षेप जो है ये भी इस उद्योग के विकास में एक अहम भूमिका निभाने का काम ये करते हैं। ठीक है, इसको भी हम मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे देखिए, इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में असम व पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में चाय के बागानों का विकास। अब बागान के जो चाय के बागान का जो विकास है ये भी इस उद्योग को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। साथ में नील का परिष्करण ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद जूट का उत्पादन, ठीक है, जूट के उत्पादन से भी
इस औद्योगिक प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दामोदर घाटी क्षेत्र के कोयला, ठीक है, इस कोयले के विकास हम कह सकते हैं, विकास कोयले से। और एक और बताया मैंने आपको क्या, छोटा नागपुर पठार के लोहा अयस्क, छोटा नागपुर पठार के लोहा अयस्क के निक्षेपों ने इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। यह विकास के कारण बताया मैंने कि इस उद्योग के विकास का प्रमुख कारण एक तो असम और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जो चाय के बागान है वो विकसित है। तो इस विकास की वजह से इस उद्योग को एक गति मिलती है। इसके अलावा नील का परिष्करण, इसके बाद में जूट का उत्पादन भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसके बारे में बताऊंगा, जूट के उत्पादन के बारे में आगे। दामोदर घाटी जो कोयला क्षेत्र है वो इसको गति देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो लोहा अयस्क देता है। तो ये सारे के सारे इस उद्योग के विकास में एक सहयोग करने का कार्य करते हैं, इसलिए विकसित है। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में बिहार जो है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे जनसंख्या ज्यादा है। और इसी जनसंख्या की वजह से यहाँ पे इस उद्योग को अच्छे सस्ते श्रमिक जो है इसको मिल जाते हैं। अब सस्ते श्रमिक मिल गए तो इस उद्योग का तो विकास ही होना है, तो इसको भी मेंशन कर देंगे। क्या लिखेंगे, इस औद्योगिक प्रदेश को उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीसा से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, जिसके कारण इस औद्योगिक प्रदेश का विकास को गति मिलती है। मतलब ये कि इस औद्योगिक प्रदेश को उत्तरी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, क्योंकि यहां पे जनसंख्या घनत्व जो है या कह सकते हैं घने बसे हुए भाग है, यहां पे लोग ज्यादा है, बेरोजगारी है, तो इनको सस्ते श्रमिक इस औद्योगिक प्रदेश को मिल जाते हैं, जिससे ये विकास हो पाता है। देखिए इस प्रदेश के विकास में और क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनिए। देखिए इस प्रदेश के विकास में कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है, जो कि रही है 1773 और 1911 के बीच की बात है, होने के कारण उस जमाने में भारत की राजधानी थी कोलकाता। और कोलकाता जो भारत की राजधानी थी ब्रिटिश जमाने में, तो ब्रिटिश की जो पूंजी थी वो पूंजी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित थी। क्यों? एक तो बंदरगाह वहां पर, मतलब कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों का जो रुझान था वो इस हुगली औद्योगिक प्रदेश मतलब कोलकाता की ओर ज्यादा था, क्योंकि एक पत्न बंदरगाह रह गया, माल का लाना ले जाना आसान था, इसलिए अंग्रेज इस क्षेत्र की ओर खिंचे हुए थे। इसलिए भी अंग्रेजों की वजह से कोलकाता क्षेत्र के अंदर इस उद्योग का विकास संभव था, होना ही था। ठीक है, तो इसको भी हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्या, इस प्रदेश में, ठीक है, इस प्रदेश के विकास में किसका, सॉरी, इस प्रदेश के विकास में कोलकाता का, कोलकाता। अब कोलकाता की तरफ कौन खींचे हुए थे? अंग्रेज लोग। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी जो ब्रिटिश शासन था, ठीक है, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के समय कोलकाता जो था वो भारत की राजधानी थी। ठीक है, भारत की राजधानी
थी। और ये समय कौन सा था? 1773 से लेकर 1911 का टाइम था। ठीक है, 1773 से 1911 में ब्रिटिश पूंजी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित थी। मतलब अंग्रेज लोग इसकी ओर खिंचे हुए थे। इसको आप ऐसे समझो, इस लाइन के चक्कर में मत पड़ो आप, तो इतनी सी बात रखना याद कि इस प्रदेश का विकास कोलकाता की वजह से हुआ, क्योंकि कोलकाता एक पत्न क्षेत्र है, बंदरगाह क्षेत्र है, और अंग्रेज जो थे वो अपनी पूंजी यहां पर खर्च करना चाहते थे, क्योंकि ये बंदरगाह एक व्यापार की दृष्टि से कोलकाता एक इंपॉर्टेंट सी जगह थी। अंग्रेज लोग अपनी पूंजी लेकर आकर्षित थे कि यहां पर हम पैसा लगाएं और अच्छा पैसा कमाएं। इस वजह से भी कोलकाता क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुआ। यही कारण है हुगली औद्योगिक प्रदेश के विकास के कारण। ठीक है, और भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको जूट के बारे में, उत्पादन के बारे में बताया था, इसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। इसके बारे में किताब में दिया हुआ भी है कि जूट उत्पादन किस प्रकार से इस औद्योगिक प्रदेश का विकास करता है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जूट उत्पादन किस प्रकार से इस औद्योगिक प्रदेश के लिए एक योगदान था विकास की दृष्टि से, तो मैं बता दूं 1855 के अंदर जो रिसरा था, उस रिसरा के अंदर पहली जूट की मिल स्थापना की गई थी। मतलब इस क्षेत्र के अंदर, रिसरा नाम का एक क्षेत्र है, 1855 के अंदर पहली जूट मिल की स्थापना की, और इस स्थापना से इस प्रदेश के अंदर तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ। जूट उद्योग का प्रमुख जो केंद्रीय क्षेत्र था वो था हावड़ा, और एक क्षेत्र था भटपारा। इस भटपारा और हावड़ा के अंदर मुख्य जूट उद्योग स्थापित किए गए। 1947 के बाद में जब हमारा देश का विभाजन हुआ था, उस विभाजन के बाद में इस औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि एक अच्छा कपास का जो उत्पादित क्षेत्र था वो तो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो इस वजह से इस उद्योग को थोड़ा सा हानि पहुंची। बाकी ये उद्योग जो है इस औद्योगिक प्रदेश को विकसित करने में बड़ा योगदान देता है। इसको हम मेंशन करेंगे। 1855 में रिसरा में प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया, जो इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में सहयोग करता। ठीक है, और फिर मैंने इससे एक लाइन जोड़ी, हावड़ा और भटपारा ये मुख्य जूट उद्योग क्षेत्र थे। जूट उद्योग के प्रमुख केंद्र हावड़ा व कौन सा क्षेत्र? भटपारा, सॉरी भटपारा प्रमुख केंद्र थे, सॉरी भटपारा थे, जो क्या करते थे? विकास में एक विशेष योगदान देते थे। ठीक है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद इस उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया। ठीक है, क्योंकि 47 के बाद में कपास का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है। अब देखिए इसी से एक बात जोड़ता हूं मैं, जूट उद्योग के साथ में और कौन कौन से उद्योग विकसित हुए उसकी हम बात कर लेते हैं। जूट उद्योग के साथ अन्य उद्योग भी विकसित हुए, जैसे कि अब कौन कौन से उद्योग विकसित हुए? जूट आया तो सूती वस्त्र आना था। आपके जो क्या बोलते इसको, जूट सूती वस्त्र उद्योग तो था ही, इसके अलावा आपके
इंजीनियरिंग उद्योग, कागज उद्योग, इसके अलावा टेक्सटाइल मशीन कपड़े से संबंधित, विद्युत, रासायनिक, औषधि, उर्वरक और इसके अलावा पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। इसको भी हम मेंशन करेंगे कि जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग ये आया, इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसके अलावा और कौन से क्षेत्र, कौन से उद्योग बताए, टेक्सटाइल मशीन, विद्युत, रासायनिक, ठीक है, टेक्सटाइल्स, मशीनें व पेट्रो रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है, तो मतलब जूट उद्योग ने एक विशेष योगदान दिया है इस औद्योगिक प्रदेश को। इसके बाद में ही सूती वस्त्र उद्योग आया, इसी के बाद इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, विद्युत उद्योग, रासायनिक उद्योग, टेक्सटाइल्स मशीनों का निर्माण या पेट्रो रासायनिक उद्योग यहां पे पनपने लगे। देखिए कोडनगर नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोडनगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना बनाया गया। चितरंजन का नाम सुना होगा, चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना स्थापित किया गया। इसको भी मेंशन कर देते हैं अपन, क्या, कोडनगर में कौन सा, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना बना। और चितरंजन में कौन सा कारखाना बना, डीजल इंजन का, डीजल इंजन का कारखाना बना। तो ये तो धीरे धीरे मैं बता रहा हूं कि आपके धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ और ऐसे आपका जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है वो विकसित हो गया। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आई, लिमिटेड कारखाने आए, ऐसे ऐसे उद्योग सामने जो आपके लिखे हुए हैं ये विकसित होने लगे। अब मैं बात कर रहा हूं महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों की। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर एक बात जोड़ रहा हूं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अब प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से डाल लीजिए, प्रमुख औद्योगिक केंद्र, सॉरी प्रदेश नहीं, केंद्र, किसके, हुगली के, हुगली के। इस हुगली के या कह दीजिए हुगली औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र। ठीक है ना, मतलब ये औद्योगिक प्रदेश कहां कहां पर उपस्थित है, जैसे कि महत्वपूर्ण के अंदर, जैसे कि हावड़ा, ठीक है, हावड़ा प्रमुख है, हल्दिया ये भी प्रमुख है। इसके अलावा आपके सिरमपुरम है, रिसरा है, सिब्रपुर है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन करेंगे, सिरमपुर, रिसरा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बता दूं, श्यामनगर। ठीक है, श्यामनगर। ठीक है, इसके अलावा टीटागढ़ है, टीटागढ़ ये भी इसी प्रमुख औद्योगिक केंद्र में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बजबज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका विडाला नगर, विडला नगर जिसे हम बोलते हैं, विडला नगर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि औद्योगिक केंद्र के रूप में। बांसबेरिया, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था आपको, बांसबेरिया ये भी आपका प्रमुख केंद्र है इस औद्योगिक प्रदेश का। इसके अलावा बेलगुरियम है, इसके अलावा त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी है, हुगली स्वयं खुद ये भी आपके औद्योगिक केंद्र के रूप में है, बेलूर ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, और भी कई है। ठीक है,
जैसे कि हावड़ा, जैसे कि हल्दिया है, सिरमपुर है, रिसरा है, सिबरपुर है, नहरी है, कुरियर है, काकीनारा है, श्यामनगर, टीटागढ़, ठीक है, सौदेपुर, बजबज, विडाला नगर है, बांसबेरिया है, ठीक है। इसके अलावा आपके त्रिवेणी है, हुगली है, बेलूर है, ऐसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आपके प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में, हुगली का औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित माना गया है, ठीक है। यहीं पर यह टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।